नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लुधियाना में एक टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि आज मैं आपसे वोट मांगने आया। ये केंद्र के लिए चुनाव है, हम केंद्र में कमजोर हैं। अगर केंद्र में हमारी सत्ता होगी, हमारे हाथ मजबूत होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। एक साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं। आज मैं आपसे, ये सेंटर के चुनाव हैं। अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है। पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे? पंजाबियों को तोड़ेंगे, ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी अमित शाह जी आपको। और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं चुनाव लड़ने, मैं कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली महंगी करने वाला ही चोर है। बिजली फ्री जो कर रहा है वो तो पैसे बचा बचा के भ्रष्टाचार का ही तो पैसा बचा रहे हैं, जो आप लोगों के ऊपर लुटा रहे हैं, हम लोग जनता के ऊपर लुटा रहे हैं। ये आपकी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, ये बड़ा ध्यान रखना। एक एक बटन जो बीजेपी का दबेगा वो आपकी फ्री बिजली खत्म करने के लिए दबेगा। तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए, यहां पे सारा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। इन्होंने
पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा हलका पटियाला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। याद है मैं मेरे दादा जी नाल सुनाम साडा आड़तिया कस्तूरी लाल मैं जांदा हुंदा सी। एक बारी मैं दादा जी नाल गया, मैं 8वीं 9वीं च पढ़दा सी। तो जान सर दादा जी ने कहा लाला जी रकम चाहिदी है। लाला जी कहते दरबारा सिंह किन्नी चाहिदी है? कहते 40,000 रुपया चाहिए जी। लाला जी कहते दरबारा सिंह हजे 15-20 दिन पहले तो लैके गए सी 20,000। मेरे दादा जी कहते वो जगने वाली वो खत्ता जा नाल लगता है, जगने की जमीन वो नाल लगता जी, इकट्ठा ही हो जू फिर ले लेने। तो जो साडा आड़तिया सी वो कहना दरबारा सिंह चादर मुताबक पैर पसारी दे हुंदे आ, नाल तो पाकिस्तान तक लगती जाती है, ये नाल लगनों नहीं हटती। उन्होंने पता सीगा कि ਵੱਧ पैसे खर्च रहे ने, इनकम घट है, सो 9 मास का रिश्ता है। आ मोदी हुण इन्हूं विचोलीए कहंदा, दलाल कहंदा, वो तो सगों सर्विस प्रोवाइडर ने। वो पक्खा लवाउंदे ने, फसल नूं सफाई करा के बोरियां च पा के पहुंचा के उन्हां दी आपदी FCI तो लेंदे 2% सरकार तो लेंदे। और जदों रात को 2 बजे भी लोड़ पै जाए, सब तो पहला आड़तिया पैसे लिए खड़ा होंदा है, चाहे जिथे मर्जी बुला लो। वो ये नहीं पूछता कि तेरी जमीन के कागज कितने ने, रजिस्ट्री कितने। आ तो प्यार रिश्ता रहे। सो आप सारिया मंडियां ने, खनौरी मंडी है, पातड़ा मंडी है, लहरा मंडी है, दिड़बा मंडी है, सुनाम, धूरी, भवानीगढ़, मूनक, भदौड़ मंडियां ने। सो इत्थे असीं इकट्ठे रहने, भाईचारक सांझां ने साडियां। ये बीजेपी वाले नफरत के बीज बीज रहे हैं, इन्हां दे पिछे ना लग्यो। ये सानूं लड़ाउंदे आपस च, पर असीं सारे इकट्ठे हाँ। सरकार वालों देखो, जे किसान खुशहाल होऊगा, उन्होंने उहदियां फसलों का भाव मिलूगा, ਤਾਂ ਪਾਤੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਆਊਗੀ। नहीं ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰੌਣਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ है। ये साइकिल है, ये सर्कल है, पूरा जुड़िया होया। सो इस करके थोड़े कोले अज इत्थे पहुंचा। तुसीं इन्नी गर्मी 'ਚ बैठे हो, ਇਹਦਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ है। गर्मी 'ਚ बैठे हो, मावां भैणां आप आईयां होईयां। नहीं अजकल लीडरां नूं कित्थे सुणदे आ। सुखबीर बादल नूं पुछ के देखो, जीप दे उत्ते छत जी लवा रखी है, बंदा कोई हुंदा नहीं, बाजार च बंद दुकानां नूं ऐ करदा रहिंदा हुंदा। सुखबीर बादल जी हुण तुसीं बंद दुकानां नूं ऐ करदे फिरदे हो क्योंकि लोकां ने थोड़ी दुकान बंद करती, पक्की ही करती। नाले आई कांग्रेस का हाल है। उन्होंने ये नहीं पता लग रहा लड़ किहदे नाल रहे हैं, वो आपस च लड़ी जाते हैं। वो एक दूजे तो डरी जाते हैं भी ये मेरी रैली च क्यों आई जाता, मैनूं हराउण आया होना। सो वीरो भाजपा वाले तो उही बीज सिट के देखण आए हुए ने कि भी किते हुंदा कोई दाना कि नहीं। उन्हां दा तां निबड़िया पिया काम। पार्टी रह गई एक, जिहड़ी तुहाडी आपदी है, थोड़ी अपनी सरकार है। आ 13-0 4 तरीक नूं 13-0 कर दो, वो तो अगले 3 साल तुसी पंजाब नूं सोने की चिड़ी बनाउंदा मैं दिखाऊंगा। बिजली के बिल आउणों हट गए, खेतां वाली बिजली फुल है, दिने आउंदी है, जनरेटर वास्ते डीजल खरीदण की लोड़ नहीं पई। ये उही बंदा कर सकता जिन्हें आप नक्के वड्डे होण। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं
ताकि जल्द से जल्द उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर लोकसभा भेजा जा सके। आपको बता दें कि जैसे जैसे पंजाब में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग वर्ग के लोगों को लुभाने में लग गई ताकि उम्मीदवार मैदान में उतर सके और विभिन्न वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में कर सके। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट में, जहां रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की। हाल योजना शुरू हुई है, यूनिट गए जिन्हें अग्निवीर आए सी ट्रेनिंग हुई सी, उन्होंने सिर्फ 6-7 महीने हुए। किसी भी स्कीम नू परिपक्व होने टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करो, चीज़ें ठीक हो। ये ऐसा है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और उसके बाद उसमें अकाउंट जो लोग काम करते हैं उनकी सोच अलग होती है। फौज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक इन्फेंट्री यूनिट में जाएं या आर्मर्ड की यूनिट में जाएं जहां कास्ट कंपोजिशन पर यूनिट है, तो वहां पर कुछ की तरक्की जल्दी होती है, कुछ की तरक्की धीरे होती है। अब उनकी पेंशन कैसे इकट्ठी करनी है, कैसे उनका जायज़ा करना, आज जो भर्ती हुआ वो हो सकता है कहीं पर 5 साल के अंदर ज़्यादा तरक्की उसकी होगी, जो उसके साथ का उसकी नहीं हुई। तो बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं जिनको दूर करना पड़ता है और इसमें टाइम लगता है। तो ये टाइम लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं दूर करने के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी दूर। देखिए, किसानों की जो समस्या है उसके ऊपर सबको ठंडे दिमाग से काम करने की। तो वहीं अंबाला में आज किसानों ने जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास का घेराव किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि इतनी गर्मी में भी किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। किसानों ने सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास किसानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सरकार सिर्फ किसानों के साथ तानाशाही कर रही है। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद राय लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अंबाला के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और संकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे एक मोर्चे की कॉलें होंगी उसके मुताबिक अगले फैसले लिए जाएंगे। 13 फरवरी से आप लोग लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, वार्ता भी बंद हो चुकी है, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, रणनीति वही है आंदोलन की कि हमने लगातार अपने आंदोलन को वहां पर चलाना है जहां पर हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने एक बड़ी दीवारें लगाकर रास्ता बंद किया हुआ है पिछली 9 फरवरी से। और जब वहां पर किसान 13 फरवरी को आए तो उन्होंने गोला बारूद गोलियां हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर, 400 से ऊपर किसानों को घायल किया। एक हमारे नौजवान साथी की इन्होंने कत्ल किया गया, गोली मारकर हत्या की गई। जसकरण की बाजू में गोली लगी और 3 साथियों की आंखें चली गई। वो सब हरियाणा और भारत सरकार के कारनामे, जिसके अंदर हरियाणा के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी भी ली है। अभी मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमृतसर से है, जहां 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जोन 2 क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईपीएस कमिश्नर पुलिस अमृतसर और उनके निर्देश में यह फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने और बुरे तत्वों को दबाने के लिए विशेष नाकाबंदी कर हर हाल में आने जाने वालों वाहन की सावधानी में जांच की जा रही है। साथ ही लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए भी फ्लैग मार्च निकाला गया। अगली खबर लुधियाना से है, जहां पटियाला पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन गैंग के 2 पेशेवर बदमाशों को 3 अवैध हथियारों और 16 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा, आईपीएस योगेश शर्मा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पटियाला पुलिस लगातार समाज विरोधी अंसर ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਡੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ
डीएसपी राजपुरा विक्रम बराड़ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਰੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕੁਖਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੂਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ 3 ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਪਿਸਟਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 15 ਰਾਉਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ ਵਾਸੀ ਬਨੂੜ ਤੇ ਸੁਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਤ ਬਾਉਂਸਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। उस कतल की चंडीगढ़ की वारदात च भी इन्होंने दोनों दोषियों का हाथ हैगा है। तो वहीं विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से मोटी रकम वसूलने और विदेश में उनसे गैर कानूनी काम करवाने के मामले में साइबर सिटी के एक यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया को गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि बॉबी पर मानव तस्करी और कबूतरबाजी का आरोप भी है। साथ ही पुलिस ने यह कार्रवाई एनआईए की रेड के बाद की है। इसमें यह है कि सेंट्रल एजेंसी के एक इनपुट पर गुड़गांव पुलिस ने रेड की थी और इसमें एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया से उसका संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें बॉबी कटारिया ने उसको कहा कि वो उसको यूएई में नौकरी दिलवा सकता है, जिसकी एवज में बॉबी कटारिया ने उससे करीब 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको तथा उसके एक अन्य दोस्त को लाओस एक जगह है साउथ एशिया में, वहाँ बॉबी कटारिया ने इनको भेज दिया फ्लाइट से। वहाँ बॉबी कटारिया के बताए हुए कुछ और लोगों ने इनसे संपर्क किया। इनको वो एक किसी चाइनीज़ कॉल सेंटर में लेकर के गए जो जहाँ पर कि इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और इनको वहाँ पर उस फर्जी कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया, जहाँ से इस लड़के ने 2-3 दिन के बाद वहाँ से ये भाग करके कहीं सरकारी किसी ऑफिसर्स के पास कांटेक्ट किया तथा उसके बाद ये वापस इंडिया आया। तो इसने गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी, जिस शिकायत के ऊपर गुड़गांव पुलिस ने तथा सेंटर की एजेंसी के इनपुट के ऊपर काम करते हुए बॉबी कटारिया को कल उसके ऑफिस सेक्टर 109 से गिरफ्तार किया गया, जहाँ से अभी तक आगे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो वहीं लोकसभा चुनावों के चलते पंजाब में 7वें और आखिरी चरण के मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होशियारपुर में 30 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस रैली को संबोधन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर होशियारपुर पहुंचकर लोकसभा उम्मीदवार अनीता सोमप्रकाश के हक में होशियारपुर के दशहरा ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं सिक्कों से तौलने के दौरान कांटा टूटने से चंडीगढ़ से बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर रितु सिंह सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रितु सिंह को डुमाजरा में सिक्कों से तौला जा रहा था कि अचानक कांटा टूट गया और रितु सिंह गिर पड़ी। उनके सिर पर कांटे का एक हिस्सा लग गया, जिससे गहरी चोट भी आई उन्हें। चुनाव प्रचार के दौरान साथ में मौजूद समर्थकों ने उनके सिर से खून निकलता हुआ देख उसे कपड़े से ढक दिया और उन्हें अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया। अगली खबर पटियाला से है, जहां राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की न्याय महारैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकेन टैगोर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटियाला में कल राहुल गांधी की होने जा रही रैली पंजाब में कांग्रेसी उम्मीदवारों की जीत को बड़े मार्जिन में तब्दील करेगी। पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे जाने पर टैगोर ने कहा कि संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हम नहीं। उनका घिनौना चेहरा सामने आ चुका है। वहीं उपायुक्त आरके सिंह और पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने आज स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीसी विवेक भारती, एएसपी दीप्ति गर्ग और अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने मतगणना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे
पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। मतगणना के दिन काउंटिंग टेबल भी सुरक्षा के घेरे में रहेगी। अगली खबर फतेहगढ़ से है, जहां फतेहगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गेजाराम वाल्मीकि के घर के बाहर किसान संगठनों द्वारा धरना दिया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के महासचिव गुरदेव सिंह ने यह कहा कि वो भाजपा उम्मीदवारों का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो किसान संगठनों की मांगे मानी गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरा नहीं किया, जिसके विरोध में वो लगातार बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं और अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। तो वहीं रोहतक में बिजली की समस्या को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे बिजली देने के नारे सिर्फ कागज पर दिखाई दे रहे हैं, चंद घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर रोहतक जिला के कस्बा सांपला के लोग संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर सांपला बिजली घर पहुंचे और अपनी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों की क्लास लगा दी। तो वहीं अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अंबाला का नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। आपको बता दें कि पिछली बार बाढ़ में अंबाला पूरी तरीके से बाढ़ से डूब चुका था। इस बार यह स्थिति पैदा न हो, इसलिए अंबाला नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को अभी से शहर में सफाई शुरू करने के लिए चिताया है। इस दौरान नगर निगम डिप्टी मेयर ने कहा कि नारियल फोड़कर काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जल्द ही काम पूरा भी करवा दिया जाएगा। साथ ही पार्षदों ने यह कहा कि इस बार शहर को बचाना काफी जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो नुकसान शहरवासियों को हुआ उससे वो अभी उभर नहीं पाए। लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में जुटे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मतदान के बाद रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के स्टार प्रचारक हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी अपने आवास पर रिलैक्स मूड में नजर आए। जगाधरी विधानसभा में बंपर मतदान पर उन्होंने सभी मतदाताओं को बधाई देते हुए दूसरों को भी उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। तो वहीं इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर कहा कि अभी इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे और हम 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां गली में कार खड़ी करने को लेकर विवाद के चलते पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट कृष्णा कॉलोनी निवासी रामेश्वर कुमार ने सोमवार दोपहर को लघु सचिवालय के सामने न्याय की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे धरने से उठाया और उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि रामेश्वर का यह कहना है कि उसके पड़ोसी ने घर के आगे कार खड़ी कर दी है, जिसको बार बार मना करने पर वो गाली गलौज करता है और मारने की धमकी देता है, जिसको लेकर गांधी नगर थाने में मैंने शिकायत भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते मैं रामेश्वर कुमार में धरना दिया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।